Sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the investors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan. These terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, मिलकर रुकावट को हटा देंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से वलवला अंगेज़ खिताब। कहा, आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। कुरान कहता है, जब तुम्हारे पास कोई इत्तला आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, मगर सोशल मीडिया पर इत्तला जैसे आए वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान ले कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। ओले बन गए गोले। इस्लामाबाद में शदीद जालाबारी, गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए, करोड़ों रुपए का नुकसान। तूफानी हवाओं की वजह से कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए, सोलर प्लेटें भी तबाह। कई इलाकों में बड़े साइज के ओले पड़े, फैसल मस्जिद के शीशे टूट गए, हॉल में भी ओले गिरे। लोगों ने अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए रहम की दुआएं भी की। मलिका कोहिसार मरी और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। और काफ़ी शीशे वगैरह टूटे हैं और गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे, इवन की बसेस खड़ी थी, उनके भी शीशे वगैरह काफ़ी टूट गए हैं। और बाकी लोकल लोग आए हुए थे, उनके भी काफ़ी शीशे वगैरह टूटे हैं। मस्जिद तो वो वेखे ने जो बल्ब शल्ब वावा शीशे भारे तो जो टूटे हैं। जब हुई है तो उसके बाद कुछ समझ नहीं लगी, एकदम से स्टार्ट हुई है। मस्जिद का भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। आवाम इधर भागती भूगती नज़र आई है, कोई किसी छत के नीचे छुप रहा है, कोई किसी छत के नीचे छुप रहा है। गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद में अचानक बारिश और शदीद जालाबारी ने शहरियों को हैरत में डाल दिया। कई शहरी माली नुकसान पर शदीद परेशान। एक शहरी ने शिकवा किया कि महकमा मौसमियात की जानिब से जालाबारी की पेशगोई का मौसर निज़ाम होना चाहिए। आज अगर लोगों को मालूम होता कि शदीद जालाबारी हो सकती है तो किसी हद तक नुकसान से बचा जा सकता था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। लंडी, कोतल और खैबर में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। पाक अफगान शाहरा पर भी जगह जगह सैलाबी रेले। पानी लंडी कोतल बाजार में गाड़ी बहा ले गया। बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। अटक, कोहाट, मर्दान और मानसेरा में भी शदीद बारिश। लाहौर में भी बारिश। रावलपिंडी और जहलम में तूफानी बारिश के बायस दीवारें गिरने से 4 अफराद जान बहक, 8 जख्मी हो गए। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से आंधी, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध, पंजाब, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान के चंद इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। That our young graduates are ready to fly to Pakistan's one of the most friendly countries, China, for training, agriculture techniques, and equip themselves with knowledge that we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates. चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF के प्रोग्राम के लिए भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की। अहम मौके पर चीन ने लाजवाल किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा को चीन भेजने के पहले मरहले की तकरीब से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। चीन जाने वाले तलबा दिन रात काम करें और टेक्नोलॉजी लेकर आएँ। प्रोग्राम में 4 सूबे, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बच्चे शामिल हैं। नौजवान और तजुर्बा इकट्ठा ना होने तक तरक्की का फुकदान रहेगा। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के बेईमाना कत्ल पर ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने यकीन दिलाया कि ज़िम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग भी दी। इसहाक डार ने मुज़ाकरात को सराहते हुए हौसला अफजा करार दिया। क्या किया जा रहा है हमारे मुल्क में, कौन हुकूमत कर रहा है, कौन मुल्क को चला रहा है, कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाक, कोई तदबीरकार, कुछ भी तो यहाँ नहीं है। फाटा का इंतजाम किया गया, बहुत जल्दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी है, कई इलाकों में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की अमलदारी नजर नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। फाटा का इंतजाम हमने जल्दबाजी में किया, वसाइल सूबे के होंगे तो शराइत भी सूबे की होंगी। हुकूमत होश के नाखुन ले वरना मैदान में आएंगे। इक़्तिदार में आए थे तो क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज डिफॉल्ट की बात कहीं से हो ही नहीं रही। किसी भी कोने से डिफॉल्ट की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। 5 साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है। मुल्क के किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ और टीम की मेहनत से मईशत बेहतर हुई, पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स की बुनियाद रख दी। परचम कुशाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड, फ़ोर्स ने वज़ीर आला पंजाब को सलामी दी। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा 4 साल पंजाब में एक हुकूमत रही, अपने कॉरिडोर बनाते रहे, ख़जाने भरते रहे। आज 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। पंजाब में नहरों की तामीर का मामला, पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद जमा करा दी। सेनेटर शहरी रहमान की जानिब से करारदाद जमा कराई गई। मतन में कहा गया है कि मुल्क में पानी की कमी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। 3 सूबे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। डैमों और बैराजों में भी पानी की कमी है। एक्निक पानी से मुताल्लिक किसी भी स्कीम की मंजूरी न दे, क्योंकि सिंध की CCI में अपील ज़ेर इल्तवा है। CCI का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। उमरकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 पर आज ज़िमनी इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लालचंद मालही में मुकाबला मुतवक्के है। पोलिंग के सामान की तरसील मुकम्मल। नशस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। हल्के में पोलिंग स्टेशनों की कुल तादाद 498 है, जिनमें से 269 को हसास और 91 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 6,09,010 है। वज़ीर आज़म का बिजली रिलीफ मिला नहीं, KMC ने टैक्स वसूली के लिए तैयारी कर ली। कराची में महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए एक और बिजली के झटके की तैयारी। KMC ने म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स में इजाफे का प्लान बना लिया। रिहायशी इलाकों में बिजली के बिलों में 30 रुपये से 450 रुपये तक इजाफे की तजवीज़। 51 यूनिट से 200 यूनिट तक 20 के बजाय 50, 201 से 300 यूनिट तक 80 रुपये, जबकि 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 200 रुपये वसूल करने की तजवीज़। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 4 जानें ले ली। हैवी ट्रैफिक का ड्राइवर खुद भी हैवी ट्रैफिक का शिकार। न्यू कराची खमीसू गोट में ड्राइवर अपने ही डंपर के टायरों तले कुचला गया। जहां बहाक ड्राइवर डंपर के नीचे लेटकर काम कर रहा था। गरीबाबाद के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जहां बहाक, एक जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से पेश आया। रात गए सादी टाउन में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जहां बहाक शनाख्त तनवीर के नाम से हुई। ड्राइवर हादसे के बाद टैंकर छोड़कर फरार। गुरु मंदिर में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। रवा बरस शहर में बेलगाम ट्रैफिक ने 279 खानदानों से उनके प्यारों को छीन लिया।
साल के 106 दिनों के दौरान सिर्फ हैवी ट्रैफिक से 89 अफराद जान से गए। कराची लियाकताबाद B1 एरिया के करीब नदी से लड़की की लाश मिली। शनाख्त 8 साला सवेरा डॉक्टर जमील के नाम से हुई। अहले खाना के मुताबिक मुतवफ़िया सुपर हाईवे सिकंदरगोट से गुज़श्ता रोज से लापता थी। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं। वालिदा ने पुलिस को बयान में कहा कि शौहर की तबीयत ख़राब थी। दिन 11 बजे सवेरा घर के बाहर गली में दूसरे बच्चों के साथ खेलने चली गई। गली और मोहल्लों में तलाश किया लेकिन कुछ ना पता चला। मुकदमा वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया गया। प्राइसेस हैं वो नीचे आई हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि उसका जो बेनिफिट है वो बलूचिस्तान के लोगों को पहुंचाया। अब ये कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान के एक एक बच्चे का है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी एक ऐसी डिमांड थी जो आज पूरे होने जा रही है। साथ साथ फिर वो बाकी पैसे जो हैं वो लगने हैं कच्ची केनाल पे। वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। कच्ची केनाल का दूसरा मरहला जल्द मुकम्मल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। 24 साल पहले शुरू होने वाली कच्ची केनाल आज तक मुकम्मल नहीं हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वज़रा खालिद मकसी और जाम कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तिजारत ने कहा कुछ लोगों को बलूचिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। वज़ीर आज़म ने अहम प्रोजेक्ट बलूचिस्तान को तोहफे में दिया। केनाल मनसूबे पर काम मुकम्मल होने से मज़ीद पानी मिलेगा। पीपल्स पार्टी का 18 अप्रैल को जलसा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का जलसा गाह का दौरा। स्टेज की तैयारी और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन और SSP अदील चांडियो ने ब्रीफिंग दी। जलसा गाह में सिक्योरिटी और पंडाल में स्टेज की तैयारी के साथ कारकुनों के दाखिली रास्तों का जायजा भी लिया गया। तिजारती जंग में चीन का अमरीका पर एक और मौशी वार। अमरीका का जवाबी इक़दाम, चीनी मसनूआत पर 245% टैक्स आयद कर दिया गया। चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमरीकी कंपनी बोइंग से तैयारे खरीदने से रोक दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने चीन के जवाबी इक़दाम को बिला जवाज़ करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने अमरीकी हिकमत अमली को बेसूद करार दे दिया। अमरीका से ब्लैकमेलिंग ख़त्म करने का मुतालबा। टैरिफ जंग में आलमी मईशत फिर बुरी तरह मुतासर। अमरीकी स्टॉक मार्केट में फिर भूचाल। नेस्डेक, डाउ जोन्स और एनवीडिया जैसे तगड़े शेयर्स भी गिरने लगे। आलमी मंडी में सोना $3,317 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। अमरीकी टेक कंपनियों ने भी नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी बैंकों ने भारी टैरिफ को मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने से सारिफिन की कुव्वत खरीद मुतासर होगी। अमरीकी टैरिफ भी चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सका। चीन के शहर ग्वांगझू में सबसे बड़ी तिजारती नुमाइश। अमरीका के बगैर ही 1,70,000 गैर मुल्की खरीदारों ने रजिस्ट्रेशन से मजीद वफाकी फंड्स नहीं मिलने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी निशाने पर ले लिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि हार्वर्ड का किसी मयारी तालीमी इदारे के तौर पर शुमार नहीं हो सकता। इसे दुनिया की अजीम यूनिवर्सिटियों की किसी फहरिस्त में शामिल नहीं करना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हुकूमती दबाव के बावजूद दीगर यूनिवर्सिटियों के बरखिलाफ अपने तालीमी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत कबूल करने से इनकार कर रखा है। टैरिफ जंग के पाकिस्तान पर असरात। सोने की फी तोला कीमत ने अवाम के होश उड़ा दिए। 8,600 रुपये इजाफे से फी तोला सोना 3,48,000 रुपये का हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 7,373 रुपये इजाफे के बाद 2,98,353 रुपये हो गई है। गजा पर इसराइल के वहशियाना और दहशतगर्दाना हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में सहूनी हमलों में मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 69 जख्मी हो गए। हमास का हथियार डालने से इनकार। लेबनानी सदर ने हिज़्बुल्लाह के हथियारों को हुकूमती तहवील में लेने का ऐलान कर दिया।
HPL PSL 10 का एक और मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 203 रन का हदफ। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। यूनाइटेड की जानिब से साहबजादा फरहान 53 रन बनाकर नुमाया। कोलन मनरो 48, हैदर अली 33, कप्तान शादाब खान 14, आंद्रे गोस 9 और आजम खान 4 रन बनाकर आउट। किंग कर लेगा, ये मेरे ही अल्फाज हैं। बाबर बेहतरीन खिलाड़ी है, आज भी उस बयान पर कायम हूँ। हम बहुत जल्द किसी के पीछे लग जाते हैं। हसन अली ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद पर करारा जवाब दे दिया। कहा, करियर में ऐसे मकाम पर हूँ जहाँ किसी चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से मुश्किल दौर से गुजर चुका, मेरे लिए ये सब कुछ नया नहीं। ICC वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की फतुहात की हैट्रिक। शानदार कारकर्दगी का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ियों ने तकरीब का एहतमाम किया। लाहौर के मकामी होटल में कप्तान फातिमा सना ने तालियों की गूंज में केक काटा। शहनशाह कव्वाल अजीज़ मियाँ का आज 83वां यौम पैदाइश। अजीज़ मियाँ की आवाज़ नहायत बारोब और अंदाज बेहद दिलकश था। दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया। फ़नी खिदमात पर तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। उनका कलाम आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है। और शैतानी खेल खेलना महंगा पड़ गया। किताब बन गई जान का अजाब। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी दी रेड बुक रिचुअल गेट्स ऑफ हेल का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।